नमस्कार बच्चों। श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने बीए थर्ड ईयर की क्लास में पेपर फर्स्ट से जुड़े हुए टॉपिकों पर चर्चा की है और आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम आपको बीए थर्ड ईयर के पेपर 2 के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसको क्या है बच्चों, यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे। ये भी पेपर है जो पूरा 5 यूनिटों में विभाजित है। आज हम पहली यूनिट पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है या जो टॉपिक है वो है बच्चों सामाजिक समस्या। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम। और वो सोशल जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का हम बच्चों क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। क्या भारत में जितनी समस्याएं हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए पढ़ते हैं इस सब के बारे में। तो इसका पहला टॉपिक है सामाजिक समस्या का अर्थ। सामाजिक समस्या का बच्चों अर्थ का मतलब है कि सामाजिक समस्या क्या है। तो इससे हम क्या समझते हैं सामाजिक समस्या से, तो इसको समझना पड़ेगा कि सामाजिक समस्या का अर्थ क्या होता है। समाजशास्त्र की जो लैंग्वेज है उसमें समाजशास्त्र के आधार पर हम सामाजिक समस्या किसे मानते हैं, क्या अर्थ है इसका, ये जानने की कोशिश। तो बच्चों क्या है, एक ऐसी सामाजिक दशा, क्या बच्चों, एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, सामाजिक समस्या मानी जाती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के जो मूल्य हैं उनको प्रभावित करे, और क्या है बच्चों, और उस पर खतरे की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि समाज में बहुत सारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्य होते हैं जिनका क्या है समाज में रहकर हमें उनका पालन करना पड़ता है। उनको बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है, और अगर उनमें कोई कमी आती है, अगर गिरावट आती है, अगर कोई खतरा पैदा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है वो हमारे लिए सामाजिक समस्या का रूप ले लेती है। ठीक है बच्चों, अभी आपने सामाजिक समस्या का अर्थ जाना। अब आप कुछ परिभाषाओं के माध्यम से सामाजिक समस्या को समझेंगे। तो बच्चों एक समाजशास्त्री हैं पॉल लैंडेस, इनके अनुसार सामाजिक समस्या क्या है आइए जानते हैं बच्चों। इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक समस्या है वो व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। ठीक है बच्चों, क्या हैं सामाजिक समस्याएं, व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। मतलब व्यक्ति समाज में रहकर कुछ आकांक्षाएं होती हैं, वो सोचता है हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो अच्छे से रहें। परिवार का मतलब है पूरा देश भी हमारा एक तरह से परिवार है, चाहे हम किसी भी राज्य क्षेत्र से संबंधित हों, लेकिन वो सब क्या है, सब में समाहित हैं, है नहीं कि नहीं बच्चों। तो वो और प्रत्येक परिवार और क्षेत्र की अपनी अपनी आकांक्षा होती है, यहाँ तक कि राज्य की भी अपनी आकांक्षा। वो राज्य भी सोचता है कि हमारे जो राज्य के निवासी हैं उनका जीवन स्तर बेहतर बने, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं, जैसे समाज में कोई समस्या नहीं आए, हम जीडीपी में नंबर 1 हो जाएं। राज्य की भी होड़ रहती है, तभी तो देखा कोई राज्य का बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं कि आज ये योजना है, फिर हम लोग एक सर्वे के माध्यम से आंकते हैं कि आज इस क्षेत्र में ये राज्य नंबर 1 है। जैसे कि बच्चों टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले लें तो कर्नाटक का कोई जवाब नहीं है बच्चों। पढ़ाई के मामले में, तकनीकी ज्ञान के बारे में कर्नाटक अपने आप में बहुत ही, कुछ राज्य हैं वो उत्पादन के आधार पर बहुत समृद्धशाली हैं। जैसे खाद्यान्न उत्पादन की बात आ जाए बच्चों, तो हमारा यूपी है, यूपी का अपना नंबर 1 स्थान है। जैसे हर राज्य में, राजस्थान का बहुत सारी चीज़ों में अपना, जैसे खनिज, बहुत सारे खनिज राजस्थान में निकले, चाहे आप चांदी की बात कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझने की कोशिश की यहाँ कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं, समस्या वो हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और आगे फिर पढ़ेंगे हम इनके बारे में कि आखिर भारत की कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह है, महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे समाजशास्त्री और हैं बच्चों, उन्होंने
क्या परिभाषा दी, आइए उनको उसको भी समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक समाजशास्त्री हैं बच्चों, हॉर्टन तथा लेस्ली, इन्होंने बताया है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बच्चों बहुत से लोगों की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। मतलब लार्ज नंबर, प्रतिकूल का मतलब एक तो अनुकूल होता है बच्चों, एक प्रतिकूल। अनुकूल मतलब हमारे कंडीशन के हिसाब से सब कुछ हमारे हिसाब से, मतलब जो हमें एडजस्टेबल बना रहा है। प्रतिकूल मतलब उल्टा है, जो हमें रोक रहा है। जिससे बच्चों कहते हैं ना कभी कभी प्रतिकूल हवाएं चल रही हैं, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, तो ये है इसके बारे में, जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो सामाजिक क्रिया है उसका हल एक व्यक्ति नहीं निकाल सकता। इसने एक मुहावरा, अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ेगा, बात बिल्कुल सही है ये। तो अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो क्या है, बेहतर कर। जैसे कि बच्चों 2014 में स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार लेके आई थी। आज बच्चों काफ़ी हद तक स्वच्छता को लेकर व्यक्तियों के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर स्वच्छता का भाव पैदा हुआ है। बहुत सारे अच्छे मतलब इसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे अभी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण आया था, इंदौर नंबर 1 है वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति के अंदर साफ़ सफाई, हाइजीन को लेकर जागरूकता फैली है। और थोड़ा रही वह कसर जो कोरोना की वजह से पूरी, आप व्यक्ति देखा है बच्चों, मास्क है, सैनिटाइजर है, सब चीज़ों का मतलब अपने आप में बहुत ही जागरूक हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब बच्चों अगर हमने सामाजिक समस्या का अर्थ और परिभाषा समझ ली, और इसमें हमने पाया कि आखिर सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, होती ही हैं बच्चों। तो अब बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट का मतलब इसका अगला मतलब एक हेडिंग है, वो क्या है बच्चों, व्यक्ति और सामाजिक समस्याओं में अंतर। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कुछ सामाजिक समस्याएं। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनमें क्या है। कभी कभी बच्चों 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक समस्याओं के बारे में बताइए। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों पहला बिंदु ये रहेगा हमारा कि जो व्यक्तिगत समस्या है बच्चों, जो व्यक्तिगत समस्या है उसका जो संबंध है वो एक व्यक्ति विशेष तक सीमित है कि नहीं बच्चों? हमारी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो हम तक ही तो सीमित है। हाँ, अगर बच्चों इसी को हम सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो संपूर्ण समाज और समुदाय दावे मतलब इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। और अगर कोई बड़ी समस्या समाज में पैदा है जो समाज को घुन की तरह खाई जा रही है, उसको क्या है, कमज़ोर कर रही है, तो उसके पीछे सब लोगों का है। उसके लिए सरकार भी दोषी है, उसके लिए समाज भी दोषी है, उसके लिए हम खुद भी दोषी हैं, है कि नहीं? इसकी वजह से ही देखो बहुत सारी समाज में समस्याएं हैं। चाहे भ्रूण हत्या ले लो आप, सरकार दोषी इसलिए कि सरकार कानून के बने हुए रहते हुए भी फिर क्या है, फिर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं बच्चों। मतलब उसका क्या पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक तो ये समस्या है। एक शिक्षा को लेकर जागरूकता, हालांकि शिक्षा का प्रसार काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है मतलब पुराने समय के हिसाब से, लेकिन फिर भी आजकल तो जागरूक लोग भी ये सब काम कृत्यों को कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात रही। दूसरे इसमें जो मतलब पॉइंट है वो क्या है, कहता है कि चूँकि व्यक्तिगत समस्या का संबंध किससे है, व्यक्ति विशेष से होता है। आज मेरी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझको मैथ नहीं आती है, इसका मतलब ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है। लेकिन एक पूरे क्षेत्र में मतलब बोर्ड परीक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं मैथ को लेकर, तो कैसी समस्या हो जाएगी बच्चों? फिर सामूहिक समस्या हो जाएगी, सामाजिक समस्या हो जाएगी। ठीक है, उसे हल करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से मतलब से ही किया जा सकता है। आज मेरी कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं ही तो दूर कर सकता हूँ। आजकल तो बच्चा परिवार वाले भी कहते हैं भाई तेरा जो भी है तू अपना देख, है कि नहीं? मतलब हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब जो अगर हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसको कुछ समय रहते या जैसे भी है, अब उसको हम ही पूरी कर सकते हैं, उसको हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो देश की समस्या है उसमें सब लोगों की सामूहिक भागीदारी होती है। क्या है, कलेक्टिव मतलब उसमें एफर्ट देखना मतलब करना होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हैं, और इसका जो समाधान है वो बच्चों सामाजिक रूप से ही निकलेगा। जो भी कोई सामाजिक समस्या देश में फैल रही है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे सीमा पर विवाद हो, चीन विवाद हो, कुछ भी हो बच्चों, ये सब कैसे संभव है? ये सामूहिक प्रयासों के बाद ही संभव है। आइए बच्चों तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या के बीच प्रमुख अंतर क्या क्या हो सकते हैं। बच्चों व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के विकास में बाधक होती है, ये बिल्कुल बात है। आज हमारे अंदर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हम खुद जो दोषी हैं। अगर हम खुद दोषी हैं वो हमें हमारी तरक्की को रोक देगी, है कि नहीं बच्चों? हम सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, व्यक्तिगत रहती है।
सब कुछ कोशिश करनी है, लेकिन कंप्लीट मानव तो कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई समस्या को लेकर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई समस्या है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे वो किसी को तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है, किसी को मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है बच्चों। ये अगर हम बात करें सामाजिक समस्या की, तो ये विकास और प्रगति दोनों रोकता है, ठीक है, बाधक होगा ही, सीधी सी बात है। आजकल मान लो, जैसे मान लो हमारे देश में क्या है, आतंकवाद और सुरक्षा कारणों को लेकर बहुत सारा निवेश किया जा रहा है। मतलब अत्याधुनिक परमाणु बम, हथियार, ये सब राफेल, कुछ भी ले लो बच्चों, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर हो, चाहे S-400 मिसाइल्स हों, ये सब खरीदारी करी जा रही है। इस पर क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, हमारा विदेश में जा रहा है। जो पैसा जनता के विकास के लिए लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है। कश्मीर समस्या की वजह से भी बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारे समझ में हम सबकी समझ में ये बात आई कि जो सामाजिक समस्या है वो विकास और प्रगति दोनों को रोकती है, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत समस्या वो सिर्फ हमें ही तो नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूर है, बेशक वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बच्चों समाज को भी नुकसान पहुंचाएगी, हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगी। हमारा परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा तो देश भी तो इन्हीं सब लोगों से मिलकर बना है। एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति का योगदान अगर नगण्य हो रहा है, वो कम हो रहा है, इसका मतलब इसका असर तो पूरे देश पे पड़ने वाला है। अगर सब लोग अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदार हो जाएं और अच्छे से काम करें तो देश बहुत जल्दी उन्नति कर जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों में अंतर है, आप समझ रहे होंगे इस अंतर को। और अगला इसमें जो पॉइंट है बच्चों, उसमें ये है, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, जबकि सामाजिक समस्याओं के लिए बच्चों पूरी जो सामाजिक समस्या का है, सामूहिक जो सरकार प्रयास कर रही है, सरकार चाहे वो तुम जिला स्वास्थ्य अस्पताल देख लो, कुछ भी देख लो बच्चों, जो सरकारी मशीनरी है वो बच्चों क्या दुरुस्त नहीं है। आप देखो बच्चे सब लोग, मम्मी पापा, अपने अभिभावक अपने बच्चों को क्या है प्राइवेट एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम वगैरह देना चाहते हैं। क्या है उनको, क्या है बच्चों, सरकारी मशीनरी पर विश्वास नहीं है। अभी कोरोना काल में ही इनकी पोल खोल के आई है नज़र, वो कैसे आई है बच्चों देखो। आप देखो बड़े बड़े नेता लोग जब भी बीमार हो रहे हैं तो क्या बड़े बड़े मेदांता हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लीलावती में जा रहे हैं। कहने का मतलब वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हैं, जबकि आम जनता बेचारी सरकारी हॉस्पिटल में, ये नहीं कह रहा कि सरकारी हॉस्पिटल सही नहीं है या प्राइवेट ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्थाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर झोलमूल है कि नहीं। तो अगला पॉइंट है इसमें, 5th पॉइंट है बच्चों, व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। आज हमारी कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें कुछ हो रहा है, हमें कुछ हर्ट हो रहा है, हमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो हमारे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। किसी भी चीज़, चाहे वो आप सुशांत वाला केस ले लो बच्चों, उसने सुसाइड कर लिया या उसको किसी ने मार दिया, कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी जितनी समस्याएं थी वो इसके साथ चली गई कि नहीं। अब ज़िंदगी भर उनके घर वाले थोड़ा बहुत का है पूरा परेशान होते रहेंगे, उनको कमी खलेगी, लेकिन जो जड़ थी ना, जो लोगों कसक थी, वो तो ख़त्म हो गई ना। जबकि सामाजिक समस्या बच्चों समाज में निरंतरता से जुड़ी रहती है। जैसे कि बच्चों गरीबी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। आज आप देखो इतने सालों से गरीबी पर काम हो रहा है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं, देश में हजारों योजनाएं चल रही हैं गरीब लोगों के उत्थान के लिए, लेकिन क्या, हाँ एक अपेक्षाकृत स्थिति में सुधार आया है, लेकिन क्या गरीबी समाप्त हुई है? क्यों नहीं समाप्त हुई बच्चों? ये एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। तो और क्या है बच्चों, ये समय के साथ साथ ये आपको हर किसी नए रूप में दिखेगी। गरीबी क्या कोई वो नहीं है, मानक है, लेकिन क्या वो अलग अलग तरीके से है। आज कहते हैं हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं होता है, अरे भेदभाव क्यों नहीं होता है भाई? वो हर रूप में, पहले दास्तान हुआ करते थे, लोग एक दूसरे के गुलाम होते, आज हम अपनों के गुलाम हैं। आज हम ऐसा नहीं कि आज हम गुलाम नहीं, आज भी गुलाम हैं। क्यों नहीं है गुलाम? प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, को किसी न किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने सक्षम के बावजूद हमारे पास रोज़गार के साधन नहीं है, फिर भी हम अपने जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो क्या ओवरऑल हमने ये समझने की कोशिश की, जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्या है, वो हमारी खुद की प्रॉब्लम है, उसका निराकरण जो भी समाधान है वो हम खुद ही निकाल सकते हैं। लेकिन जब देश की समस्या की बात आती है या सामाजिक समस्या की बात आती है, तो उसके लिए सारे लोग दोषी हो सकते हैं, या उन सब लोग अगर अच्छे से प्रयास करें तो वो समस्या दूर भी हो सकती है। देखो जब मतलब 1931 की जनगणना के हिसाब से हमारे देश में साक्षरता दर कितनी थी? बहुत कम थी, और आज देखो 74 तक पहुंच गई। कहने का मतलब एक अंतराल में बदलाव तो आया है, ठीक है।
तो आज बच्चों हमने आपको ये BA सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक है बच्चों, यूनिट है इसमें दूसरे पेपर की, वो हमने समझाने का प्रयास किया है। आगे भी इससे जुड़े वीडियो आपको मिलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे।